नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सोने चांदी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। M6 पर चांदी 2.5 लाख के नीचे तो सोना 1,50,000 के नीचे फिसल गया है। क्या है कारण, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इस तरह से हर पॉसिबिलिटी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है अंकित कपूर, जो कि कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर है। अंकित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एज एक्सपेक्टेड गोल्ड के मुकाबले चांदी में ज्यादा ड्रॉप, ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन अब इन स्तरों से स्पेशली पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो क्या रेंज आप देख रहे हैं नियर टर्म में? क्योंकि एक दिन सोना गिरता है, अगले दिन वापस तेज हो जाता है, तो अब आपके हिसाब से रेंज क्या शिफ्ट हुई है? क्या इस तरीके के वॉलेटाइल मूव्स के लिए यहाँ से प्रिपेयर रहना चाहिए? बेस कहाँ बनते हुए आप देख रहे हैं जहाँ से स्टेबिलिटी आएगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो पिछले 2 महीने से हमने काफी मूवमेंट देखा था मार्केट के अंदर और वन साइडेड रैली देखी थी, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। अब जिस तरह की मूवमेंट हमको देखने को मिला था, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा और आने वाले टाइम में हमें एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जितने भी थे थोड़े से ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने बात करी सुबह सुबह, जहाँ पे चाइना और यूएस की तरफ से जो डील होती हुई नजर आई, उसके कारण हमने सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर दोनों के अंदर गिरावट देखने को मिली है और सारी मेटल्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। काफी टाइम से ये रेंज चल रही थी। हमने 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए के मूवमेंट एक एक दिन में चांदी के अंदर, गोल्ड के अंदर 10-10 हजार के मूवमेंट देखे थे। आज भी वही मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा स्थिरता की तरफ जा रहा है, जहां पे हमको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो गोल्ड की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि जो लोज लग चुके हैं मंडे को और जो कल वेंसडे को हाई लगे हैं, एक इसी रेंज में ये आने वाले टाइम में अभी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड में $4,300 और $4,200 का मेजर सपोर्ट बन चुका है और 51-5200 का एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये 1,000 पॉइंट की जो रेंज है कॉमेक्स गोल्ड में, स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ, उस रेंज में ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं M6 की बात करूं तो यहाँ पे 1,30,000 का मेजर सपोर्ट बन चुका है और ऊपर में 1,61,000 का रेजिस्टेंस है। अगली तेजी अगर गोल्ड के अंदर करनी है किसी को तो 1,61,000 के ऊपर ही करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर 1,40,000, 1,38,000 के आसपास मिलता है तो वापस वहां पे खरीदारी करी जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई सोने की। रुकने से साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो चांदी पर भी व्यू लेंगे, साथ ही कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। अंकित से चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब फटाफट से आउटलुक लेते हैं सिल्वर पर। तो अंकित बताइए, सिल्वर पर अगेन सिमिलर सवाल रहेगा। क्या रेंज आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? यहाँ पर डिप्स ज्यादा सीवियर है, क्या रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? सिल्वर की अगर बात करें तो आज 20,000 रुपए का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो हमने 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख और पूरी मार्केट में एक ही एक्सपेक्टेशन है कि 4 लाख वापस चांदी कब होगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब इसमें काफी टाइम लगने वाला है 4 लाख वापस होने में, क्योंकि जिस तरह से इसने मोमेंटम पकड़ा हुआ है और एक रेंज पकड़ ली है। तो अभी नीचे में 2 लाख और ऊपर में 3 लाख, इसी की रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। और धीरे धीरे जो वॉलिटिलिटी है ये अब कम होती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सराफा व्यापारी हैं उन सभी की एक परेशानी थी कि अब मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है कि उसको ट्रेड करना या फिर वहां पे संभालना, अपना धंधा करना उनको काफी मुश्किल हो रहा था। तो अब यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट भी कहीं ना कहीं सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि अब ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। अभी कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है कि लोगों को अभी रुकना चाहिए, ट्रेडर्स को भी रुकना चाहिए अगले 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद जब वॉलिटिलिटी यहाँ पे कूल होती नजर आएगी, तब जाके ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पे क्लियर मिल पाएंगे। लेकिन अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है $67 से $63 के बीच में, तो एक खरीदारी की राय रहेगी पोजिशनल बेसिस पे। $50 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में वापस से हम $90 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी, एग्री या फिर नॉन एग्री पैक से? अगर मैं नॉन एग्री पैक की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्रूडल काफी अच्छा लग रहा है। क्रूडल के अंदर कोई भी अगर गिरावट मिलती है 5800, 5750 के आसपास, तो खरीदी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5500 का लगा के चलेंगे। आने वाले टाइम में 6200 और उसके बाद में 6500 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा बेस मेटल्स पर क्या व्यू है और यहाँ कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या? स्पेशली कॉपर कैसा लग रहा है एग्जिस्टिंग लेवल से? कॉपर में मुझे लग रहा है कि वापस से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। एक अभी गिरावट थोड़ी सी मिल सकती है, तो 1200, 1180 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे 1150 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, वापस से बाउंस बैक मिलेगा और 1270 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए कॉपर पर। हालांकि पूरे ही बेस मेटल में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। एक बार नेचुरल गैस के प्राइसेस और लेकर आते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर क्या हाल है? मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटी ऑफ ऑल टाइम्स है और आज के कारोबार में देखें नेचुरल गैस तो 313 पर आ गई, लुढ़कते लुढ़कते 0.1% ही चार्ज भी है। नेचुरल गैस अब साइडवेज ही एक्सपेक्टेड है यहाँ से मूव, अंकित? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि ये भी साइडवेज रहेगा। आज कोई मोमेंटम ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
कल फ्राइडे भी है, तो ये वाला वीक ऐसे स्लगिश ही जाने वाला है। फिर भी अगर किसी को ट्रेड लेना है इंट्राडे में तो 305 के आसपास तक का वेट करिए। 305 के आसपास अगर मिलता है तो 290 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदी कर सकते हैं। वापस हमें 325 330 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग रेंज लेनी है तो 305 के आसपास खरीदी कर सकते हैं। एग्री कमोडिटी पैक से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या आपकी? एग्री कमोडिटी में यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ग्वार सीड काफी अच्छा लग रहा है। ग्वार सीड के अंदर 5650 के आसपास अभी ट्रेडिंग चल रही है, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे खरीदी करी जा सकती है। 5300 का यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएंगे। आने वाले टाइम में हमें 5900 और 6000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी कमोडिटी लग रही है ग्वार सीड और ग्वार गम ही लग रही है। तो ग्वार सीड एंड ग्वार गम पैक के अंदर दोनों में खरीदी करके चल सकते हैं। तो ग्वार सीड ग्वार गम इनफैक्ट ये दोनों ही थोड़े बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, आधा % नीचे हैं। कैस्टर थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव है, अदरवाइज स्पाइसेस के पैक में प्रेशर देखने को मिल रहा है क्लियरली। टर्मरिक, जीरा, धनिया तीनों ही नीचे कर रहे हैं ट्रेड, आधा % नीचे। कॉटन सीड ऑयल के काफ़ी चला है, अब 3400 के भाव के आसपास है, यहाँ भी आधा पौने 1% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये रहा एग्री कमोडिटी का हाल आपकी स्क्रीन्स पर। चलिए शुक्रिया अंकित शो में आने के लिए और सभी ट्रेडिंग व्यूज़ देने के लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं आवाज़ समाचार। नमस्कार।